हेलो बच्चों, तो देखो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एनटीए ने जेई मेंस के जो सेकंड अटेम्प्ट है 2025 का, उसकी इम्पोर्टेंट एग्जाम डेट्स अनाउंस कर चुके हैं। अप्रैल में आपका ये सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है और इसमें जो डेट है वो रहेगी 2, 3, 4, 7 और 8। इन 5 दिन आपकी एग्जाम रहने वाली है। 8 तारीख को ओनली सेशन जो एग्जाम हो रही है आपकी सेकंड शिफ्ट में होगी ओनली। बाकी जो 4 दिन है उसके अंदर जो एग्जाम है वो दोनों शिफ्ट में रहेगी, फर्स्ट और सेकंड, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। 8 तारीख को ओनली एक सेकंड शिफ्ट ही है। तो देखो जेई मेंस की ये डेट आ चुकी है, इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपको ऑलरेडी ये तो पता ही था कि अप्रैल के अंदर आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा जेई मेंस का। तो फाइनली डेट भी आ चुकी है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। बढ़िया से प्रिपेयर करो, अच्छे से एग्जाम दे के आना है। अब देखो इस डेट्स आ चुकी है, कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा होगा कि मेरा जो अटेम्प्ट फर्स्ट था वो अटेम्प्ट फर्स्ट काफ़ी बेकार जा चुका है, उसके अंदर मेरी परसेंटाइल बहुत कम आई है, तो वो उनकी निराशा हो रखी है उनमें। अब ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि सेकंड अटेम्प्ट पता नहीं मेरा कैसे जाएगा, इतने ही नंबर आते हैं, मेरे तो साल भर इतने ही नंबर आए हैं, इतने ही नंबर फाइनल के अंदर आएंगे। बेटा ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। आज मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेके आया हूँ जिन बच्चों ने अपनी सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो परसेंटाइल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है। तो आपको भी बिल्कुल निराश नहीं होना बच्चों, एग्जाम दे के आना बढ़िया से। मैं आपको ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट बता सकता हूँ मैट्रिक्स के अंदर जिन्होंने सेशन 2 के अंदर जो जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट होता है उसके अंदर अपनी परसेंटाइल काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है। तो जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते बच्चों? तो आपको क्या करना है, देखो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लेट्स बाउंस बैक, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट है मैट्रिक्स के अंदर पिछले साल जिन्होंने जो अटेम्प्ट फर्स्ट था और अटेम्प्ट सेकंड के अंदर अपनी परसेंटाइल को इम्प्रूवमेंट। ये देखिए आपके सामने मनीष है, हिमांशु है, अंशु है, कपिल है, और ऐसे एग्जाम्पल जैसे ये आपके पास अक्षय है, हिमांशु, नीलेश और ऋषभ। बात करता हूँ इनके, देखो परसेंटाइल इंप्रूवमेंट देखो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 62 परसेंटाइल था ओनली, कितना 62, लेकिन सेकंड के अंदर 99 परसेंटाइल। गजब का इंप्रूवमेंट किया है, गजब का इन्होंने परसेंटाइल इंक्रीज किया है। देखो उसके बाद देखो हिमांशु के 76.28 परसेंटाइल था और सेकंड वाले के अंदर 98.66। जब ये बच्चे इतना इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो जिन बच्चों के अभी 2025 में ऐसा लग रहा है कि मेरा फर्स्ट खराब चला गया, सेकंड वाले के अंदर भी पता नहीं क्या होगा, तो उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। अपने बचे हुए जितने भी दिन बचे हुए हैं उनको काफी अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसके बाद देखो एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास है अंशु है जिसके 78.316 था, उसके बाद उसने 98.57 परसेंटाइल लेके आई है फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो ये गजब का एग्जांपल है। कपिल किस वजह से इसके परसेंटाइल 5 आए थे, उसके बाद देखो 98.53, 5 परसेंटाइल से 98.53। आप सोचो कि ये बच्चा 5 परसेंटाइल से 98.53 परसेंटाइल कर रहा है, तो गजब का कॉन्फिडेंस रखा होगा इसने। तैयारी जो आप कर रहे हो वैसे ही तैयारी करी होगी, वही मैट्रिक्स के अपने मॉक टेस्ट, वही स्ट्रेटेजी, थ्योरी। तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब इन लोगों ने इतना परसेंटाइल इंप्रूवमेंट किया तो आप भी कर सकते हो। ऐसे एग्जांपल और है अक्षय यादव जिसने 62 से 99 परसेंटाइल, ऐसे ही हिमांशु जिसने 42 से 99, ऐसे ही आपके पास है नीलेश जिसने 81 से कितना 99 परसेंटाइल किया है, और एक आपके पास एग्जांपल है ऋषभ चार जिसने 56 से 98 परसेंटाइल सेकंड अटेम्प्ट के अंदर लेके आया। तो ये वो एग्जांपल है जिन्होंने अपनी परसेंटाइल को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, तो आप भी कर सकते हो। देखो ऐसे स्टूडेंट मैं आपको बहुत सारे दिखाऊं यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर, पिछले साल ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल थे जिन्होंने अपनी परसेंटाइल 20, 30, 40, 50, 60 तक इंक्रीज करी है। तो आप भी कर सकते हो, बस बेटा ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये जो बचा हुआ टाइम है इसके अंदर जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे पुराने रिजल्ट को लेके कि मेरी तो उस टाइम मेरी थ्योरी क्लियर नहीं थी, तो अब बचे हुए टाइम के लिए अब आप इसमें भी थ्योरी क्लियर नहीं कर सकते हो। आप अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाइए, प्रीवियस जो आपका पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन, क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए, क्या न्यूमेरिकल पूछे गए। और अब तो आपको पता है कि ये जो सेकंड होने वाला है सेकंड अटेम्प्ट, उसके अंदर सारे चैप्टर जिनसे
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो थ्योरी अब भी क्लियर नहीं हो सकती। आप एक रूल बना लीजिए कि अब मुझे बचे हुए दिन के लिए, जो आपका बचे हुए दिन है ये जेईई मेन से पहले, उसमें आपको क्या करना है, 80-20 का रेशियो रखना है। इसमें आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है और इसके अंदर आपको थ्योरी पढ़नी है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस 80% टाइम आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्योंकि आपका पेपर न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, तो इसका मतलब 80% तो आपको वही प्रैक्टिस करनी है। 20% आप थ्योरी को दीजिए, जो भी टाइम बचा आपको, जैसे मान लो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको 5-10 मिनट के लिए पढ़ लीजिए, वापस उसके न्यूमेरिकल लगाइए। आप जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो उसकी थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको बचे हुए दिन यूटिलाइज करने हैं, थ्योरी पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। इधर उधर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास मटेरियल है, जो आपके पास मॉक टेस्ट है, जो आपके पास PYQs है, जो आपने कोचिंग से जो भी चीज़ पढ़ी है, उसी का बढ़िया से यूज़ कीजिए, उसको बढ़िया से पढ़िए, वो आपके लिए सफिशियंट होगा। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल बताया, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पूरा ट्रस्ट किया कि कोचिंग ने जो हमें दिया वो सबसे बेस्ट है। तो आपको भी यही करना है, उसी पे विश्वास करना है और उससे आपकी काफ़ी अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर जेईई मेंस सेशन 2 2025। डेट आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, बढ़िया से पढ़िए और स्कोर करिए। ठीक है।